हेलो एवरीवन। तो 102 तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 तक हमारा हो गया था कंप्लीट। तो आज हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 103। ठीक है, फॉर द बाइनरी नंबर। ठीक है, बाइनरी नंबर हमको दिया हुआ है। ठीक है, द इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर इज। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ है, बाइनरी नंबर हमको दिया हुआ है। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, तो हमको ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है 1110। ठीक है, 1000। ठीक है, ये हमको क्या दिया हुआ है, ये इन्होंने हमको दिया हुआ है बाइनरी नंबर। ठीक है, और हमको निकालना है हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल नंबर के लिए हम क्या लिखते हैं, 16 लिखते हैं। और बाइनरी बाइनरी के लिए हम, बाइनरी नंबर के लिए हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। ठीक है, और हेक्साडेसिमल नंबर के लिए क्या लिखते हैं, हम 16 लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक कोड होता है 8421। ठीक है, उससे निकालेंगे हम हेक्साडेसिमल नंबर। जैसे ये है हमारे पास 8421। ठीक है, जो हमारे पास ये बाइनरी नंबर के 4 डिजिट हैं। ठीक है, इनको डाल देंगे इसके नीचे। जैसे ये डाल दिया हमने 1। ठीक है, फिर 1, उसके बाद फिर से 1 और 0। ठीक है, तो अब क्या करना है, जो हमारे पास 111 है। ठीक है, जो 1 वाले हैं इनको हमको ऐड करना है, बाकी जो 0 वाले हैं उसको हमको नहीं लेना है। ठीक है, तो जैसे ये है हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, उसके बाद +4 आ गया। ठीक है, उसके बाद +2 आ गया। नेक्स्ट तो 0 है, तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम इसको ऐड करेंगे, 9 4 12। ठीक है, 9 4 12 और 2 14। तो कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 14। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास 14। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, जो नेक्स्ट 4 है इसमें इसमें भी सेम प्रोसीजर करेंगे हम। ठीक है, जैसे 8421। ठीक है, अब ये डाल देंगे ये 4 डिजिट, 1000। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, जिसमें वो जो 1 वाला है वो लेना है, बाकी नहीं लेना है। तो इसमें 1 एक ही में है, 8 में। ठीक है, तो हम 8 लेंगे, बाकी नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, बह ये आ गया हमारा, क्या आ गया, हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, 14 और 8। तो 14 को हम सिंगल डिजिट में कैसे लिखते हैं, जैसे हम 10 को लिखते हैं बाय, 10 को लिखते हैं बाइनरी में ए। ठीक है, 10 को ए लिखते हैं, 11 को क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। ठीक है, और 12 को क्या लिखते हैं, 12 को लिखते हैं हम सी। ठीक है, 13 को डी। ठीक है, 14 को ई, और 15 को क्या लिखते हैं, 15 को लिखते हैं हम एफ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 14। 14 को क्या लिखते हैं, हम ई लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, ई। ठीक है, तो जो जो ये हमारे पास बाइनरी नंबर था। ठीक है, 1110 और 1000। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, बाइनरी नंबर था। तो हमारे पास जो हेक्साडेसिमल नंबर था ये क्या आ गया, 14 को हमने क्या लिखा हुआ, ई लिखा हुआ। ठीक है, ये हमारा 14 आया था, इसको हमने क्या लिखा हुआ, ई लिखते हैं। ठीक है, सिंगल डिजिट में। और नेक्स्ट जो हमारे पास ये था 1000। ठीक है, बाइनरी में, तो इसका क्या आया था, हमारा हेक्साडेसिमल में आया था 8। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम 8 16। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो हमारा कौन सा होगा, इसमें होगा हमारा डी ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है -2 का। ठीक है, 2s कॉम्प्लीमेंट किसका निकालना है, हमको -2 का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो हम बाइनरी नंबर इसी से निकालेंगे, 8421 से। ठीक है, जैसे ये हमारे पास 8421। ठीक है, ये कोड है। अब हमको क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है -2 का। ठीक है, किसका निकालना है, -2 का। अब 2 के नीचे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। ठीक है, बाकी क्या करेंगे, बाकी 0 0, बाकी क्या करेंगे, बाकी 0 0। ठीक है, तो वो बन जाएगा हमारा बाइनरी नंबर। ठीक है, जैसे ये है, ये है। ठीक है,
तो -2 दिया हुआ हमको, तो क्या करेंगे हम 2 के नीचे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है। बाकी सारा क्या करेंगे, 0 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया अभी हमारे पास बाइनरी नंबर, ठीक है। क्या बन गया, ये बाइनरी नंबर। अब इसका हम क्या करेंगे, 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद निकालेंगे हम इसका 2s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो -2 के लिए हमारे पास जो बाइनरी नंबर आया वो आया हुआ है 0010, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसका निकालेंगे 1s कॉम्प्लीमेंट, तो उसके बाद 2s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो 1s के लिए क्या करते हैं हम, 1s कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करते हैं, जो 0 है उसको 1 लिखते हैं, ठीक है। जो 0 है उसको 1 लिखते हैं, और जो 1 है उसको 0 लिखते हैं, ठीक है। और जो 0 है उसको 1 लिखते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसमें करेंगे हम +1, तो हो जाएगा हमारा सेकंड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, 2s कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया हमारा 1s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा 1s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट इसमें करेंगे हम +1, ठीक है। +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे हम डिजिटल में +1 करेंगे तो 2 नहीं आएगा, हमारे पास बाइनरी में 2 ही डिजिट होते हैं, या तो 0 होंगे या 1 होंगे, ठीक है। या तो हमारे पास 0 डिजिट होगा या 1 होगा। तो इसको हम क्या लेते हैं, जैसे 1 1 को हम ऐड करेंगे तो क्या आज 1 1 को हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं इसको 10 लिखते हैं, ठीक है। 10 लिखेंगे तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा 0, ठीक है। और एक बच जाएगा कैरी, ठीक है, ये बच गया कैरी हमारे पास। तो उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 1 प्लस, तो नेक्स्ट तो 1 नहीं आएगा, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप है हमारा 1 + 1 कितना होगा, इसको हम 10 लिखते हैं बाइनरी में, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 0, ठीक है। और एक बच जाएगा कैरी। उसके बाद नेक्स्ट ये कैरी आ जाएगा नीचे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 1 का 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 1 का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्या बन गया, ये हमारा बन गया 2s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 1110, ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बाइनरी नंबर में हम 0 और 1 ही 2 डिजिट आते हैं हमारे, ठीक है। तो 1 + 1 कितना लेते हैं, 10 लेते हैं, तो 0 आ जाएगा और एक क्या चले जाएगा, कैरी चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मोस्ट कॉमनली यूज लॉजिक फैमिलीज, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज, तो मोस्ट कॉमनली यूज किसको करते हैं हम, मोस्ट कॉमनली यूज लॉजिक फैमिलीज, तो ये होता है हमारे पास सीमोस, ठीक है। कौन सा होता है, ये होता है हमारे पास सीमोस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए एल ई स्टैंड फॉर, ठीक है। तो ए एल ई को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एड्रेस लैच इनेबल, ठीक है। क्या बोलते हैं ए एल ई को, ए एल ई को बोलते हैं हम एड्रेस लैच इनेबल, ठीक है। ए एल ई स्टैंड फॉर एड्रेस लैच इनेबल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ गेट इन एस सी आर, ठीक है। द नंबर ऑफ गेट, तो नंबर ऑफ गेट कितने होते हैं एस सी आर में, एस सी आर में कितने होते हैं हमारे 2 गेट होते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ गेट इन ए एस सी आर, तो कितने गेट होते हैं हमारे पास, 2 गेट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिलक रिलक्सेशन, ठीक है। रिलक्सेशन ओसिलेटर यूज, तो इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, रिलैक्सेशन ओसिलेटर को इस किसके लिए यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं यूजेटी के लिए, ठीक है। किसके लिए यूज करते हैं, इसको हम करते हैं यूजेटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ओवर हेडलाइन जनरली यूज, ठीक है। तो ओवर हेडलाइन में हम जनरली क्या यूज करते हैं इन ओवर हेडलाइन, ठीक है, वी जनरली यूज। तो इसमें हम यूज करते हैं ए सी एस आर कंडक्टर, ठीक है। इसमें हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील स्टील रेनफोर्स, ठीक है। कौन से करते हैं, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील स्टील रेनफोर्स कंडक्टर हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। इन ओवर हेडलाइन वी जनरली यूज,
तो जनरली हम क्या यूज करते हैं, ACSR कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड बाय, ठीक है। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर होती है उसको हम कैसे ट्रांसमिट करते हैं, तो इसको हम ओवर हेड लाइन से भी करते हैं और अंडरग्राउंड से भी करते हैं, ठीक है, दोनों से करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको क्या क्या पूछा हुआ है, द इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड बाय, ठीक है, द इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड बाय। तो इसको हम ओवरहेड सिस्टम से भी करते हैं और अंडरग्राउंड सिस्टम से भी करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें दोनों आ जाएंगे, आइदर ए और बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वेराइटी ऑफ कॉपर हैज द बेस्ट कंडक्टिविटी, ठीक है। विच वेराइटी ऑफ कॉपर हैज द बेस्ट कंडक्टिविटी, तो किसकी होती है बेस्ट कंडक्टिविटी, ये होती है हमारे प्योर एनिलेट कॉपर की, ठीक है। किसकी होती है, ये होती है हमारे पास प्योर एनिलेट कॉपर की होती है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बेसिक सिरेमिक मटेरियल इज, ठीक है। तो क्या पूछा हुआ है हमको, इसमें पूछा हुआ है बेसिक सिरेमिक मटेरियल इज। तो कौन सा होता है हमारा, हमारे पास बेसिक सिरेमिक मटेरियल कौन सा होता है, ये होता है हमारे पास क्ले, ठीक है। कौन सा होता है बेसिक सिरेमिक मटेरियल, ये होता है हमारे पास क्ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल हैज द हाईएस्ट सेफ वर्किंग टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ हमको, विच ऑफ द फ्लोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल हैज द हाईएस्ट सेफ वर्किंग टेम्परेचर। तो ये किसका होता है, ये होता है हमारे पास माइका का, ठीक है। किसका होता है, ये होता है माइका का। विच ऑफ द फ्लोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल हैज द हाईएस्ट सेफ वर्किंग टेम्परेचर, ठीक है। तो ये किसका होता है, ये होता है हमारे पास माइका का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थर्मोकपल वर्क कौन, ठीक है। थर्मोकपल वर्क कौन, तो ये किस पे बेस्ड है, ये है सीवेक इफेक्ट पे, किस पे है, सीवेक इफेक्ट पे, ठीक है। थर्मोकपल वर्क सोन, ठीक है। तो ये किस पे बेस्ड है, ये है सीवेक इफेक्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए कम्यूटेटर, ठीक है। इन ए कम्यूटेटर, तो इसमें क्या होगा, इन ए कम्यूटेटर, ठीक है। तो इसमें होगा माइका इज हार्डर देन कॉपर, ठीक है। क्या होगा इसमें, माइका इज हार्डर देन कॉपर, ठीक है। इन ए कम्यूटेटर क्या होगा, माइका इज हार्डर देन कॉपर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन इलेक्ट्रिक बॉयलर, ठीक है। इन इलेक्ट्रिक बॉयलर ड्रा 12 एम्पियर एट 115 वोल्ट, ठीक है। 115 वोल्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 6 आवर, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट 30 पैसा पर किलोवाट आवर, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ बॉयलर ऑपरेशन इन डैश, ठीक है, इज। तो ये हमको रुपीज में पूछा हुआ है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ बॉयलर ऑपरेशन। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास जो ये होते हैं कॉस्ट ऑफ बॉयलर होती है वो क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको हम इधर करेंगे, जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ बॉयलर होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये एक तो होते हैं हमारे पास एनर्जी, ठीक है। क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पास एनर्जी इंटू कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इंटू कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इंटू कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो हमारे पास जो एनर्जी होती है, ठीक है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होता है हमारे पास पावर इंटू टाइम, ठीक है। एनर्जी क्या होती है हमारे पास, पावर इंटू टाइम होती है, ठीक है। तो एनर्जी इज इक्वल टू पी को क्या लिखते हैं, पी पावर क्या होती है, पी इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। वोल्टेज इंटू करंट होती है हमारे पास, क्या होती है, ये पावर होते हैं, वोल्टेज इंटू करंट। तो पावर को क्या लिखेंगे, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एनर्जी, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, हम एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। एनर्जी, वोल्टेज हमको दिया हुआ है, ठीक है। वोल्टेज हमको दिया हुआ है, करंट हमको दिया हुआ है, ठीक है। और टाइम, टाइम हमको दिया हुआ है, ठीक है। 6 आवर दिए हुए हैं, ठीक है। तो वोल्टेज दी हुई है हमको, कितनी दी हुई है, 115 वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज कितनी दी हुई है हमको, 115 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ, करंट दिया हुआ है, ठीक है। करंट कितना दिया हुआ है, करंट दिया हुआ हमको 12 एम्पियर, ठीक है। इंटू, और टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम हमको दिया हुआ है 6 आवर, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8280, ठीक है। क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 8280, ये आ गया हमारे पास वाट आवर में, ठीक है। ये हमारे पास आ गया वाट आवर में, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, इसको निकालना है किलो वाट आवर में। तो क्या करेंगे हम, इसको हम इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 से। तो क्या आ जाएगा हमारे पास किलो वाट आवर, या इसको हम पॉइंट में लिख देंगे, ठीक है। 8.280, 8.280। तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास किलो वाट आवर, ठीक है। किस में आ गया, ये आ गया हमारे पास किलो वाट आवर में एनर्जी आ गई, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 8.280 किलो वाट आवर, इस ये आ गया हमारे पास एनर्जी, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ बॉयलर, ठीक है। क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ बॉयलर निकालेंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ, तो क्या निकालेंगे हम, कॉस्ट ऑफ बॉयलर निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एनर्जी तो आ गई हुई है, ये आई हुई है हमारे पास 8.280, ठीक है। एनर्जी क्या आई हुई है हमारे पास, 8.280 आ गई, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक का एनर्जी क्या दी हुई है, इन्होंने दी हुई हमको 30 पैसा पर किलो वाट आवर, ठीक है। कितना दिया हुआ, 30 पैसा पर किलो वाट आवर, ठीक है। तो 3 इंटू 30, तो इसको हम किस में बदलेंगे, इसको हम रुपीज में बदलेंगे, अपॉन 100 करेंगे, ठीक है। पैसा में दिया हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, रुपीज में बदलेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा रेस किलो वाट आवर, ठीक है। किलो वाट आवर, तो ये आ जाएगा हमारे से इधर से 8.280 इंटू, तो ये जीरो से जीरो कट क्या, ठीक है। 3/10, 3/10 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3, ठीक है। 8.280 इंटू 0.3, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ बॉयलर आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ बॉयलर आ जाएगी हमारे पास 8.280 इंटू 0.3 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.484, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 2.484, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, ठीक है। कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी 2.484, ठीक है। अब करेंगे हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 117, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें हमको दिया हुआ है A100 वाट, ठीक है। A100 वाट 250 बल्ब इज पुट इन सीरीज, ठीक है। सीरीज में पुट किया हुआ है विद ए 40 वाट 250 वोल्ट बल्ब, ठीक है। एक्टोस 500 वोल्ट सप्लाई, सप्लाई दी हुई है इनको 500 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफर बाय बोथ द बल्ब इन सर्किट इन द होम, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें हमको पूछा हुआ है टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। क्या निकालना हुआ है इसमें, इसमें हमको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। तो हमको क्या दिया हुआ है, ये बल्ब दिया हुआ है 100 वाट का, और वोल्टेज दी हुई है कितनी, 250 वोल्ट। तो हम बल्ब बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बल्ब है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास बल्ब है, ठीक है। कितने का, 100 वाट का ये हमारे पास बल्ब है, ठीक है। और इसको जो वोल्टेज मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 100 वाट का बल्ब है, और इसको वोल्टेज कितनी मिल रही है, वोल्टेज मिल रही है 250 वोल्ट, ठीक है। कितनी वोल्टेज मिल रही है, इसको मिल रही है 250 वोल्ट वोल्टेज मिल रही है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, 250 वोल्ट वोल्ट
ठीक है। बल्ब इज पुट इन सीरीज, ठीक है। तो एक और भी सीरीज में बल्ब है, ठीक है। तो इसके सीरीज में क्या है, एक और बल्ब भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और बल्ब भी हो गया। ये कितने का है, ये है हमारे पास 40 वाट का, ठीक है। कितने का है, ये हमारे पास 40 वाट का बल्ब है, और ठीक है। और इसको वोल्टेज कितनी मिल रही है, ये मिलती है 250। कितनी वोल्टेज मिलती है इसको, इसको मिलती है 250 वोल्ट, ठीक है। तो उसके बाद 250 वोल्ट बल्ब, ठीक है। एक्रॉस इसमें जो सप्लाई दी हुई है, मेन सप्लाई दी हुई है वो 500 वोल्ट है, ठीक है। कितनी दी हुई है, जो हमारे पास मेन सप्लाई है, ठीक है। मेन सप्लाई हमको कितनी दी हुई है, मेन सप्लाई दी हुई है हमको 500 वोल्ट। ये आ गई हमारे पास 500 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। तो हमको क्या पूछा, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफर बाय बोथ द बल्ब इन द सर्किट इन होम, ठीक है। तो हम इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, P इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन आर, ठीक है। तो क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन आर। तो ये हम इधर से R1 और R2 का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे इधर हम निकालेंगे R1 निकालेंगे, ठीक है। R1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा वी स्केयर, ठीक है। ये आर इधर चला जाएगा और पावर नीचे आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो R1 की वैल्यू निकालेंगे, बी स्केयर अपॉन क्या हो जाएगा, इधर पी हो जाएगा, ठीक है। तो हमको इसमें वोल्टेज भी दिया हुआ है और पावर भी दी हुई, ठीक है। वैसे ही हम R2 निकालेंगे, ठीक है। R2 निकालेंगे तो क्या करेंगे, बी स्केयर अपॉन पी, ठीक है। यह हमारे पास सेकंड बल्ब है, इसमें हमको पावर दी हुई 40 वाट, ठीक है। और क्या दिया हुआ है इसमें, हमारे पास जो वोल्टेज दी हुई है वो दी हुई है 250 वोल्ट, ठीक है। तो हम आर वन और R2 निकाल देंगे और उनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। वो निकल जाएगा हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं आर वन इज इक्वल टू वोल्टेज कितनी दी हुई है हमको, वोल्टेज दी हुई है 250, ठीक है। वी का स्केयर है तो 250 इंटू 250, ठीक है। 250 250, और पावर कितनी दी हुई है, 100 वाट दी हुई है, ठीक है। तो इससे ये दो जीरो तो चलेगी, ठीक है। तो R1 आ जाएगा हमारे पास 25 इंटू 25 कितना होता है, 25 इंटू 25 होते हैं ये 625, ठीक है। तो R1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 625 ओम, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट निकालेंगे R2, ठीक है। R2 इसमें भी वोल्टेज क्या दी हुई है, वोल्टेज दी हुई है 250, ठीक है। तो ये आ गया 250 इंटू 250, वी का स्केयर है, ठीक है। और इसमें हमारे पास पावर क्या है, इसमें हमारे पास पावर है 40, ठीक है। 40 वाट पावर दी हुई है, ठीक है। तो अब निकालेंगे हम R2, ठीक है। तो एक जीरो से तो एक जीरो हमारा कट जाएगा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बाकी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 62, ये आ जाएगा हमारे पास 6250, ठीक है, अपॉन 4, ठीक है। तो इधर से हम R2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1516 ठीक है, 1562.5 ओम, ठीक है। ये निकल गया हमारे पास R2, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो RT निकालना है हमको टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो RT क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास RT इज इक्वल टू R1 है 625, ठीक है, प्लस R2 आया हुआ है हमारे पास 1562.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है। RT जो टोटल रेजिस्टेंस है ये आ जाएगा हमारे पास 2187.5 ओम, ठीक है। तो हमारे पास टोटल टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया, टोटल रेजिस्टेंस आ गया 2187.5, 2187। तो इसमें कौन सा हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा हमारे पास डी। ठीक है, कौन सा होगा इसमें, हमारे पास होगा डी ऑप्शन होगा। ठीक है, 2187.5। तो ये निकल गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन ए सोर्स इज व्हेन ए सोर्स इज डिलीवरिंग, ठीक है, मैक्सिमम पावर टू द लोड, द एफिशिएंसी विल बी। तो एफिशिएंसी कितनी होगी हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 50%। ठीक है, कितनी होगी 50%, व्हेन ए सोर्स इज डिलीवरिंग मैक्सिमम पावर टू द लोड। ठीक है, द एफिशिएंसी विल बी, तो एफिशिएंसी कितनी होगी हमारे पास, कितनी होगी 50% होगी। ठीक है, कितनी होगी 50%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए 12 बोर्ड लेड एसिड बैटरी यूज इन कार। ठीक है, ए 12, ओके, ए 12 बोर्ड, ठीक है, ए 12 बोर्ड लेड एसिड बैटरी यूज इन ए कार कंटेन। तो क्या होगा इसमें, होगा 6 सेल कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, 6 सेल कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, उसके बाद ये है हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, द फोर्स पर मीटर लेंथ। ठीक है, क्या दिया हुआ है इसमें, द फोर्स पर, ओके, द फोर्स पर मीटर लेंथ बिटवीन टू कंडक्टर दिया हुआ है 0.05। ठीक है, कितना दिया हुआ है 0.05 मीटर अपार्ट कैरी कैरी। ठीक है, अपार्ट कैरी, इसमें दिया हुआ हमको 1000 एम्पियर एंड 5000 एम्पियर इज। ठीक है, तो इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें हमको निकालनी है फोर्स, निकालनी है पर मीटर लेंथ। ठीक है, बिटवीन टू कंडक्टर 0.05 मीटर अपार्ट कैरिंग 1000 एम्पियर एंड 5000 एम्पियर। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, जो इसका हमारे पास फोर्स का फार्मूला होता है। ठीक है, जो इसमें हमारे पास फोर्स होता है, ठीक है, फोर्स कितना होता है, फोर्स होता है हमारे पास म्यू नॉट। ठीक है, I1 I2। ठीक है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन क्या होता है 2 पाई R होता है। ठीक है, क्या होता है हमारे पास 2 पाई R। ठीक है, तो जो हमारे पास ये म्यू नॉट होता है, ठीक है, म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है हमारे पास 4 पाई इंटू 10 रेज्ड पावर -7। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 4 पाई इंटू 10 रेज्ड पावर 7 हेनरी पर मीटर होता है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है फोर्स निकालना है। ठीक है, तो इसको हम निकालते हैं F इज इक्वल टू, तो ये म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, म्यू की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 रेज्ड पावर -7। ठीक है, 4 पाई इंटू 10 रेज्ड पावर -7। ठीक है, ये आ गया हमारे पास म्यू नोट की वैल्यू। ठीक है, I1 की वैल्यू हमको 1000 दी हुई है, I2 की वैल्यू हमको क्या दी हुई है 5000 दी हुई है। ठीक है, तो I1 आ गया हमारे पास 123 1000 इंटू I2 आ गया हमारे पास 1000। ठीक है, 5000। ठीक है, उसके बाद 2 पाई का 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आर की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास 0.05। ठीक है, तो ये हमारे पास पाई से पाई कट गया। ठीक है, और ये 2 से चला जाएगा 4। ठीक है, बाकी 10 रेज्ड पावर -7। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे F इज इक्वल टू, तो ये आ गया हमारे पास 2। ठीक है, इंटू 10 रेज्ड टू पावर 7 को हम नीचे ले आते हैं, ये आ गया हमारे पास 123 इंटू 5 1 2 3। ठीक है,
और जो 0.05 हमको दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ हमको नीचे क्या दिया हुआ है, 0.05, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 100 लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 5, ठीक है, इंटू ये नीचे क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। हमने पॉइंट हटा दिया तो ऊपर क्या कर दिया, 100 कर दिया, ठीक है। इंटू 10⁻⁻7 है, इसको क्या नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो ये 3, 6 और 1 7, ठीक है। तो ये चला गया हमारा, उसके बाद 5 से 5 चला गया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 20 आ जाएगा। 2 इंटू 10 ही बचा हुआ है, ठीक है। तो ऐप की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐप की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20 न्यूटन, ठीक है। तो ऐप की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ऐप की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ऐप इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ठीक है। तो इसमें हमको दिया हुआ है 20 न्यूटन, ठीक है, ये दिया हुआ। तो ऐप की वैल्यू क्या आ गई, फोर्स की वैल्यू आ गया हमारे पास 20 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 1 to 1, 121 क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 1 to 1। तो अब हम इसको करेंगे, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी द, ठीक है। इसमें दिया हुआ है व्हाट विल बी द करंट करंट पासिंग थ्रू द रिंग शेप, ठीक है। करंट पासिंग थ्रू द रिंग शेप एयर कोर कॉइल दिया हुआ है, ठीक है, एयर कोर कॉइल व्हेन द नंबर ऑफ टर्न दिए हुए 800, ठीक है, एंड एम्पियर टर्न आर 3200, ठीक है। कितने दिए हुए हैं, 3200 क्या दिया हुआ है, ये हमको एम्पियर टर्न दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी द टर्न कैरिंग, ओके। तो इसको अभी हम निकालते हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द करंट पासिंग थ्रू द रिंग शेप एयर कोर कॉइल, ठीक है, व्हेन द नंबर ऑफ टर्न 800 एंड एम्पियर टर्न दिया हुआ है 3200, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ये आ गया हमारे पास एम्पियर टर्न, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एम्पियर टर्न और नंबर ऑफ टर्न आ गए एन, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न कितने आ गए एन। तो एम्पियर टर्न हमको कितने दिए हुए, एम्पियर टर्न दिए हुए हमको 3200, ठीक है। और हमको क्या दिया हुआ है, टर्न टर्न कितने दिए हुए, टर्न दिए हुए हमको 800, ठीक है। कितने दिए हुए, 800। तो 2 0 से ये 2 0 चले गया और 8 चौके 32, ठीक है। 8 चौके 32, तो ये आ रहा है हमारे पास 4 आ रहा है, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन आरएलसी सीरीज सर्किट एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, ठीक है, द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में हमको, इन आरएलसी सीरीज सर्किट एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, ठीक है, द वैल्यू अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या होगा, इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। क्या होगा इसमें, इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज इन आरएलसी सीरीज सर्किट है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तक, ठीक है। द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज होगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ 160 प्लस J120 वोल्ट इज अप्लाइड टू ए सर्किट एंड द करंट इन द सर्किट इज गिवन बाय, ठीक है, 6 प्लस J8 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ द सर्किट इम्पिडेंस इन ओम इज गिवन बाय, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, द वैल्यू ऑफ द सर्किट इम्पिडेंस। क्या पूछा हुआ है इसमें, हमको पूछा हुआ है वैल्यू ऑफ सर्किट इम्पिडेंस, ठीक है। वोल्टेज हमको दिया हुआ है, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है और हमको क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, ठीक है। करंट इन द सर्किट इज गिवन बाय, तो ये दिया हुआ हमको 6 प्लस J8, ठीक है।
तो हमको क्या पूछ बोला हुआ है इन्होंने, हमको निकालना है इम्पिडेंस निकालना। ठीक है, क्या निकालना है हमको, इम्पिडेंस निकालना है। तो हमको दिया हुआ है वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है, वोल्टेज लिखते हैं। वोल्टेज दिया हुआ है हमको, वोल्टेज इज इक्वल टू 160 प्लस J120। ठीक है, ये हमको क्या दिया हुआ, वोल्टेज दिया हुआ है। उसके बाद करंट दिया हुआ हमको, करंट इज इक्वल टू 6 प्लस J8। ठीक है, 6 प्लस J8 क्या दिया हुआ है, ये हमको करंट दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है इम्पिडेंस निकालना है। ठीक है, इम्पिडेंस, तो इम्पिडेंस क्या होता है, ये होता है वोल्टेज अपॉन करंट। ठीक है, इम्पिडेंस क्या होता है हमारे पास, इम्पिडेंस होता है हमारे पास वोल्टेज अपॉन करंट। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं इम्पिडेंस निकालते हैं। ठीक है, तो हमको वोल्टेज दिया हुआ है 160 प्लस J120। ठीक है, अपॉन करंट क्या दिया हुआ है हमको, करंट दिया हुआ हमको 6 प्लस J8। ठीक है, 6 प्लस क्या दिया हुआ है, J8 दिया हुआ है, ये हमको करंट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमको करंट दिया हुआ है, ठीक है, 6 प्लस J8, इसका कंजुगेट करके इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसका कंजुगेट करेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, इम्पिडेंस निकालना है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे 6 - J8। ठीक है, अपॉन 6 - J8। ठीक है, इसका कंजुगेट किया और इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो अभी हम निकालते हैं इम्पिडेंस Z इज इक्वल टू। ठीक है, तो अब हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ। ठीक है, फिर इसको इसके नेक्स्ट के साथ क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 960। 160 इंटू 6 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 960। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, माइनस करेंगे। ठीक है, रुको बोले, इसको इसने ऐसे करते हैं, या इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, चलो इसी मेथड से करते हैं। क्या था इधर, तो इम्पिडेंस, इम्पिडेंस क्या होता है हमारे पास, इम्पिडेंस होता है V/I। ठीक है, इसी मेथड से करते हैं हम इसको। इम्पिडेंस होता है हमारे पास V/I। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, तो V/I, V की वैल्यू हमको क्या दी थी, V की वैल्यू दी थी 160 प्लस J120। ठीक है, तो और करेंगे नीचे क्या, करंट की वैल्यू क्या थी, करंट की वैल्यू थी हमारे पास 6 प्लस J। ठीक है, करंट की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 6 प्लस J। ठीक है, तो अब हम इसका जो करंट है हमारे पास, इसका कंजुगेट करके आगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 6 - J8, ये आ गया हमारे पास 6 - J8। ठीक है, नीचे भी क्या आ जाएगा, 6 - J8। ठीक है, नीचे भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 - J8। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई। 160 इंटू 6 करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 960। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 960। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 160। ठीक है, 160 इंटू 8, 160 इंटू 8 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 1280। ठीक है, 1280 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, इसके साथ J आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्लस है फिर से। ठीक है, 120 इंटू 6 क्या करेंगे, 120 इंटू 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास
720, ठीक है, 720 क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 120, ओके, 120 इंटू 8 करेंगे, ठीक है, जे 120 इंटू जे 8 करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास जे स्केयर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, जे स्केयर, या इसको हम आयोटा स्केयर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 960 आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, 960 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नीचे भी हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नीचे भी क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। छः, छः के 36, तो ये आ गया हमारे पास 6, 36, ठीक है, माइनस, तो ये 6 इंटू 8, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा J48, ठीक है। कितना आ जाएगा, J48, ठीक है। फिर प्लस इन दो को करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास, प्लस प्लस में आ जाएगा 48, ठीक है। कितना आ जाएगा, प्लस में 48 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट वाले 8 इंटू 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास -J² 64, ठीक है। क्या आ जाएगा, J² 64 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो तो हमारे पास क्या होंगे, ये दो हमारे पास कट जाएंगे, ठीक है। क्या होगा, ये दो हमारे पास कट जाएंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट निकालते हैं Z, ठीक है, Z 960 माइनस 1280, ठीक है, J प्लस 720 J, ठीक है, 720 J। तो ये क्या हो जाएगा, जे स्केयर है, ठीक है। जे स्केयर क्या होता है, जे स्केयर की वैल्यू होती है हमारे पास, जे स्केयर या आयोटा स्केयर, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक माइनस पहले का है और ये माइनस आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 960, ठीक है। क्या आ जाएगा, 960, ठीक है। उसके बाद नीचे हमारे पास क्या बचा हुआ, एक तो हमारे पास 36 है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है, ये हमारे पास जे स्केयर है, जे स्केयर की वैल्यू होती है -1, ठीक है। आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1 और है 64, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास +64, ठीक है। क्या आ जाएगा, +64, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इनको प्लस करेंगे, तो 960, ओके, 960 प्लस 960 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1920, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 1920, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इनको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा -J, ठीक है, -J आ जाएगा ये 560, कितना आ जाएगा, 560, ठीक है। कितना आ जाएगा, 560 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 100, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 100, ठीक है। तो इधर से हमारे पास जो जेड की वैल्यू है, ठीक है, जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसको कहाँ लिखते हैं, तो इधर से हमारे पास जेड की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 1920 अपॉन 100, ठीक है, -J560 अपॉन 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 19.2, 19.2 इधर से आ गया हमारे पास क्या, 19.2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद -J इधर से आ जाएगा हमारे पास 5.60, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम 5.60, तो ये आ रहा है हमारे पास इम्पिडेंस, क्या आ रही है, ये आ रही है, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा हमारे पास ए, कौन सा होगा, इसमें होगा हमारे पास ए, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 124 है, ठीक है। ए रजिस्टर, ठीक है, ए रजिस्टर आर इन सीरीज विद ए कैपेसिटर सी इज कनेक्टेड टू ए 50 Hz 240 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। द रजिस्टर ऑब्जर्व 300 वाट, ठीक है, 300 वाट 100 वोल्ट
द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हुआ, द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। तो इसमें हमको पूछा हुआ बीसी पूछा हुआ, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। तो इसको हम क्या कैसे करेंगे, एक तो हमको इसमें क्या दिया हुआ, एक तो हमको इसमें दिया हुआ वोल्टेज दी हुई, ठीक है। ए रजिस्टर आर इन सीरीज विद ए कैपेसिटर सी इज कनेक्टेड टू ए 50 हर्ट्ज एंड 240। तो वोल्टेज कितनी दी हुई है, वोल्टेज दी हुई है हमको 240, ठीक है। 240 वोल्ट वोल्टेज दी हुई है। द रजिस्टर ऑब्जर्व, ठीक है। तो रजिस्टर ऑब्जर्व पावर दी हुई है 300 वाट, और इसमें क्या दिया हुआ, वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है। बी आर दिया हुआ हमको, बी आर कितना दिया हुआ, बी आर दिया हुआ हमको 100 वोल्ट, ठीक है। बी आर कितना दिया हुआ हमको, 100 वोल्ट दिया हुआ। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे हम वी का स्केयर, वी का स्केयर इज इक्वल टू वी आर का स्केयर, ठीक है, प्लस वी सी का स्केयर, ठीक है। तो वी सी निकालना है, इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, वी सी का स्केयर, ठीक है। तो हमको वोल्टेज कितनी दी हुई है, वोल्टेज दी हुई है हमको 240, ठीक है। तो क्या करेंगे, 240 का स्केयर, ठीक है, 240 का स्केयर इज इक्वल टू बी आर कितना दिया हुआ है, बी आर हमको 100 दिया हुआ है, ठीक है। तो 100 का स्केयर, ठीक है, प्लस बी सी क्या करना है, बी सी हमको निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, बी सी का स्केयर, ठीक है, क्या करेंगे, बी सी का स्केयर। तो इधर से हमारे पास आ जाएगा बी सी, बी सी का स्केयर इज इक्वल टू, ठीक है, बी सी का स्केयर इज इक्वल टू 240, 240 का स्केयर माइनस 100 का स्केयर, ठीक है, 240 का स्केयर माइनस 100 का स्केयर, ठीक है। तो इधर से आ जाएगा हमारे पास बी सी इज इक्वल टू 240 इंटू 240 करेंगे तब बी सी, पहले इसको माइनस कर लेते हैं, उसके बाद निकालेंगे इसका अंडर, ठीक है। तो 240 इंटू 240 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 57600, ठीक है। उसके बाद हम माइनस करेंगे, इसमें 2 जीरो है तो 2 और आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बीस स्केयर आ जाएगा हमारे पास, बीस स्केयर आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 47600, ठीक है, 47600, ठीक है। तो अभी हम इसका क्या निकालेंगे, अंडरूट निकालेंगे, बी सी इज इक्वल टू अंडरूट 47600, ठीक है, 47600। तो ये आ जाएगा हमारे पास, बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी सी की वैल्यू आ जाएगी इधर से हमारे पास 218, ठीक है, 218.17 वोल्ट। तो यही पूछा था हमको क्वेश्चन में वोल्टेज एक्रोस था कैपेसिटर, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, सी आ जाएगा, ठीक है। वोल्टेज एक्रोस द कैपेसिटर कितना आ गया हमारे पास, 218.17 वोल्ट, ठीक है, 218.17 वोल्ट आ गया हमारे पास वोल्टेज। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है हमारे पास 125 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, एन अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई इज इक्वल टू 17.7 साइन 520 टी, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी पूछे इन हर्ट, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हमको, फ्रिक्वेंसी पूछी हुई है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी पूछी हुई है। और इसमें हमको क्या दिया हुआ है, करंट, करंट की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट की क्या दी हुई है हमको, इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, साइनसोइडल वेवफॉर्म। तो इसमें दिया हुआ हमको आई दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू 70.7 साइन, ठीक है, 520 टी, ठीक है, 520 टी। ये हमको क्या क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ये किसकी इक्वेशन है, ये है हमारे पास करंट की, ठीक है। ये आ गया हमारे पास आई इज इक्वल टू, ये हमको मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है करंट की, ठीक है, साइन। और ये क्या दिया हुआ है, ये हमको ओमेगा दिया हुआ है, एंगुलर
फ्रिक्वेंसी, ठीक है, ओमेगा टी, ठीक है। तो ये हमको आई मैक्सिमम की वैल्यू ये दी हुई है और ओमेगा की वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है फ्रिक्वेंसी निकालना है, ठीक है। तो ओमेगा होता है हमारे पास इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ठीक है। तो ये हमको दिया हुआ है, ये हमको पता है, ठीक है। तो इधर से हम निकाल सकते हैं, तो फ्रिक्वेंसी निकालेंगे एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है, ओमेगा की वैल्यू क्या है हमको दी हुई है, ठीक है। कितनी दी हुई है, ये दी हुई है हमको 520 अपॉन 2। और पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 3.14, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 3.14, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू, अगर हम पॉइंट को हटाते हैं, ठीक है, अगर हम पॉइंट को हटाते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 520 इंटू 100, ठीक है। 520 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू 314, ठीक है। क्या आ जाएगा 314, तो ये आ जाएगा हमारे पास 52000, ठीक है, अपॉन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 628, ठीक है। कितना आ जाएगा 628। तो इधर से हमारे पास फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगी, इधर से आ जाएगी, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 82.8 हर्ट्ज, ठीक है। 82.8 हर्ट्ज, तो ये आ जाएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेट 83 हर्ट्ज, ठीक है। अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 83, तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा हमारे पास डी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, इसमें होगा हमारे पास डी। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 126। ये निकल गया हमारे पास, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई, फ्रिक्वेंसी आ गया हमारे पास 83, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है हमारे पास 126 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है ए बैटरी ऑफ 50 सेल, ठीक है। ए बैटरी ऑफ 50 सेल इन सीरीज इज चार्ज थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm from a 230 volt supply, ठीक है। if the terminal voltage per cell is 2 volt and 2.7 volt respectively, ठीक है, at the beginning and at the end of the charge, ठीक है, the charging current at the beginning is given by। तो चार्जिंग करंट पूछा हुआ है, ठीक है, चार्जिंग करंट एट एट द बिगनिंग, ठीक है। क्या पूछा हुआ है, चार्जिंग करंट एट द बिगनिंग इज गिवन बाय। तो हमको क्या निकालना है, चार्जिंग करंट निकालना है, इसमें आईसी निकालना है, ठीक है। तो चार्जिंग करंट हम कैसे निकालेंगे, एक तो इसमें निकालेंगे हम, इसमें हमको क्या दिया हुआ है, ये हमको दिया वोल्टेज दी हुई है, ये हमको आगे टर्मिनल वोल्टेज आगे, ठीक है। तो 50 सेल दिए हुए हैं और इसमें 2 वोल्ट एंड 2.7 वोल्ट रिस्पेक्टिवली एट द बिगनिंग। अच्छा, एक बिगनिंग दिया हुआ है, एक एंड कर दिया हुआ है, तो हम बिगनिंग, तो हम इधर से क्या निकाल सकते हैं, हम इधर से हम बैक ईएमएफ निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको पूछा हुआ चार्जिंग करंट एट द बिगनिंग, ठीक है। तो हम इधर से निकालेंगे ईबी, ठीक है। क्या निकालेंगे, ईबी, बैक ईएमएफ निकालेंगे हम, हमको कितने दिए हुए 50 सेल दिए हुए, ठीक है। 50 सेल हमको दिए हुए हैं, ठीक है। तो बाकी हमने क्या लेना, हम लेंगे 2 वोल्ट, ठीक है, 2 वोल्ट लेंगे, बिगनिंग वाला लेंगे, ठीक है। इस हमको दिया हुआ है टर्मिनल वोल्टेज पर सेल इज 2 वोल्ट एंड 2.7 वोल्ट रिस्पेक्टिवली एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द चार्ज। तो हमको क्या लेना है, बिगनिंग वाला लेंगे, ठीक है। 50 × 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ई भी कितना आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा, ठीक है, 100 वोल्ट ई भी आ गया, ठीक है। तो हमको टर्मिनल वोल्टेज दी हुई है, ठीक है, कितना दिया हुआ है, ये हमको दी हुई है 230 वोल्ट, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज कितनी दी हुई है, ये हमको दी हुई है 230 वोल्ट। तो अब हम निकालेंगे चार्जिंग करंट, हमको निकालना है, ठीक है। तो आई सी आ जाएगा इज इक्वल टू वी माइनस ई बी, ठीक है, वी माइनस सी बी अपॉन आर, ठीक है। वी माइनस सी बी अपॉन क्या लेंगे, आर।
तो ये हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वी। अच्छा, टर्मिनल वोल्टेज हमको दी हुई है 230 वोल्ट, बैक ईएमएफ हमने निकाल दी 100, ठीक है। और रेजिस्टेंस हमको कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 130, ठीक है। 130 अपॉन 4, 130 130/4 आ गया, ठीक है। 130/4 आ गया, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 32.5, ठीक है। 32.5 एम्पियर। तो हमारे पास जो चार्जिंग करंट है ये क्या आ गया, चार्जिंग करंट आ गया हमारे पास 32.5 एम्पियर, ठीक है। चार्जिंग करंट क्या आ गया हमारे पास, 32.5 एम्पियर, ठीक है। अब करेंगे हम, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, ठीक है। द पावर इन द विंड, ठीक है। क्या दिया हुआ है इसमें, द पावर इन द विंड PW, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, द पावर इन द विंड PW थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर ए यूनिफॉर्म विंड वेलोसिटी, फॉर ए यूनिफॉर्म विंड वेलोसिटी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पास विंड की पावर होती है वो क्या होती है, विंड की पावर होती है हमारे पास 1/2, ठीक है। 1/2 रू, क्या होते हैं हम, 1/2 रू AV/Q, ठीक है। क्या होते हैं हमारे पास विंड की पावर होते हैं 1/2 रू AV/Q, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया हुआ है, विंड पावर AV/Q। तो इसको क्या लिखा हुआ इन्होंने, इसको के लिखा हुआ है और VQ, ठीक है। तो विंड पावर क्या आ जाएगी, तो विंड पावर आ जाएगी हमारे पास ऑप्शन ए, ठीक है, KVQ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे हमको, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आर्क इन ए सर्किट ब्रेकर इज इंटरप्टेड एट जीरो करंट, तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा सी, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आर्क इन ए सर्किट ब्रेकर इज इंटरप्टेड, ठीक है, एट जीरो करंट। आर्क इन ए सर्किट ब्रेकर इज इंटरप्टेड एट जीरो करंट, तो कौन सा होगा, इसमें होगा हमारे पास सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग सर्किट ब्रेकर हैज हाई रिलायबिलिटी एंड मिनिमम मेंटेनेंस, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग सर्किट ब्रेकर, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग सर्किट ब्रेकर हैज हाई रिलायबिलिटी एंड मिनिमम मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये किस में होता है, ये होता है हमारे पास SF6 सर्किट ब्रेकर, ठीक है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो किस में होता है, ये होता है हमारे पास SF6 सर्किट ब्रेकर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिफरेंशियल रिले सिस्टम रिस्पॉन्ड टू, ठीक है। तो क्या दिया हमको क्वेश्चन, द डिफरेंशियल रिले, ठीक है। द डिफरेंशियल, ओके, द डिफरेंशियल रिले सिस्टम रिस्पॉन्ड टू, तो ये होता है हमारा इंटरनल फॉल्ट के लिए, ठीक है। किसके लिए होता है, ये होता है हमारा इंटरनल फॉल्ट के लिए, ठीक है। द डिफरेंशियल रिले सिस्टम रिस्पॉन्ड टू, तो ये इंटरनल फॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू प्रोटेक्ट द पावर ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। क्या दिया हुआ, टू प्रोटेक्ट द पावर ट्रांसफॉर्मर डेल्टा स्टार, ठीक है, अगेंस्ट इंटरनल फॉल्ट, ठीक है। अगेंस्ट अगेंस्ट इंटरनल फॉल्ट द करंट ट्रांसफॉर्मर विल बी, ठीक है, द करंट ट्रांसफॉर्मर विल बी, ठीक है। तो क्या दिया हुआ, टू प्रोटेक्ट द पावर ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द पावर ट्रांसफॉर्मर डेल्टा स्टार, ठीक है, डेल्टा स्टार अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट इंटरनल फंड, ठीक है, द करंट ट्रांसफॉर्मर विल बी, तो कौन सा होगा, इधर क्या दिया हमको, डेल्टा स्टार। डेल्टा स्टार दिया हुआ तो होगा, तो हमको हमारे लिए कौन सा होगा, तो होगा हमारे पास स्टार डेल्टा, ठीक है। कौन सा कनेक्शन होगा, हाँ, ये होगा हमारे लिए स्टार डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ, डेल्टा स्टार, ठीक है। डेल्टा स्टार होगा तो इसका अपोजिट होगा, ये डेल्टा होगा तो ये स्टार होगा, और ये स्टार होगा तो ये क्या होगा, डेल्टा होगा, ठीक है।
तो क्या होगा, ये होगा हमारे पास स्टार डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, कौन सा होगा, स्टार डेल्टा कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 132 क्वेश्चन है। ठीक है, फोर ए 400 केवी लाइन। ठीक है, फोर ए 400 केवी लाइन द स्पेसिंग बिटवीन फेस कंडक्टर। ठीक है, 400 केवी लाइन है। ठीक है, तो पूछा हुआ है स्पेसिंग बिटवीन द फेस कंडक्टर इज अराउंड। तो कितना होगा, ये हो गया 8 मीटर, अप्रोक्सीमेट कितना होगा, 8 मीटर। ठीक है, फॉर 400 केवी लाइन द स्पेसिंग बिटवीन द फेस कंडक्टर इज अराउंड, तो ये होगा कितना, 8 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बंडल कंडक्टर आर यूज टू। ठीक है, बंडल कंडक्टर आर यूज टू, बंडल कंडक्टर क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा, एक तो कोरोना को रिड्यूस करेगा। ठीक है, और इंडक्टेंस को, किस किस को रिड्यूस करेगा, ये करेगा हमारे पास, एक तो रिड्यूस करेगा ये कोरोना को। ठीक है, कोरोना लॉसेस को, एंड द लाइन इंडक्टेंस। ठीक है, एंड द लाइन इंडक्टेंस। ठीक है, तो इसमें हमको पूछा हो बंडल कंडक्टर आर यूज टू रिड्यूस कोरोना लॉस एंड द लाइन इंडक्टेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है 134। ठीक है, 134 क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है हमको द पावर फैक्टर ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, क्या पूछा हुआ है इसमें, हमको पावर फैक्टर पूछा हुआ है। ठीक है, द पावर फैक्टर ऑफ ए सिस्टम ऑन 4 6 बोर्ड। ठीक है, 4 6 बोर्ड 3 फेज 60 हर्ट, कितना दिया हुआ है, 460 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, 460 वोल्ट दिया हुआ है, 3 फेज 60 हर्ट, इन विच द अमीटर इंडिकेट। ठीक है, इन विच द अमीटर इंडिकेट 10 वोल्ट। ठीक है, 10 वोल्ट, एंड वाट मीटर इज 62 किलोवाट विल बी। ठीक है, 62 किलोवाट विल बी, इन विच द अमीटर इंडिकेट 10 वोल्ट एंड वाट मीटर इज 62 किलोवाट विल बी। ठीक है, तो इसमें हमको क्या पूछा हुआ, हमको पूछा पावर फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो पावर फैक्टर हमारे पास क्या होता है, 3 फेज के लिए पावर फैक्टर क्या होगा, P इज इक्वल टू 1/√3, क्या होगा, P इज इक्वल टू 1/√3 BL/IL, लाइन वोल्टेज होते हैं। ठीक है, कोस फाई। तो हमको क्या निकालना, हमको निकालना है कोस फाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कोस फाई निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास P/√3 VL/IL। ठीक है, क्या आ जाएगा, VL/IL। तो हमारे पास पावर दिया हुआ है। ठीक है, पावर कितनी दी हुई है, 62 किलोवाट। ठीक है, तो 62 किलो में क्या आता है, 10⁻³ आता है। ठीक है, अपॉन, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये √3 है। ठीक है, इंटू लाइन वोल्टेज। ठीक है, लाइन वोल्टेज हमको कितनी दी हुई है, लाइन वोल्टेज दी हुई है 460 वोल्ट। ठीक है, 460 इंटू लाइन करंट। ठीक है, लाइन करंट कितना दिया हुआ है, 460 लाइन वोल्टेज दी हुई है। ठीक है, और लाइन करंट हमको दिया हुआ है कि नहीं, तो इसमें क्या है, हमको 10 वोल्ट। ठीक है, विच मीटर इंडिकेट 10 वोल्ट। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, लाइन करंट। ठीक है, तो वोल्टेज कितने दी हुए, 460, ऐसे नहीं निकलेगा ये, P इज इक्वल टू VI।
तो इस सबको क्या करेंगे, इसको हम बाद में निकालेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा मिस्टेक है, शायद क्वेश्चन में मिस्टेक लग रहा है मेरे को। तो इसको निकालेंगे हम बाद में निकालेंगे, ठीक है। जो इसका आंसर होगा, ठीक है, आंसर आएगा इसका 0.78। आंसर क्या आएगा इसका, आंसर आएगा इसका 0.78, ठीक है। इसको हम निकालेंगे बाद में। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट द अंडरग्राउंड केबल अगेन मैकेनिकल इंजरी, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटेक्ट द अंडरग्राउंड केबल अगेन मैकेनिकल इंजरी। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा आर्मरी, ठीक है। इसमें क्या होगा, आर्मरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ स्टीम पावर स्टेशन, ठीक है। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ स्टीम पावर स्टेशन, ठीक है। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ स्टीम पावर स्टेशन, तो ये कितना होगा, ये होगा 25 to 30%, ठीक है। 25 से 30%। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ स्टीम पावर स्टेशन इज 25 to 30%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये क्या होगा, इसमें होगा सोलर पावर स्टेशन, ठीक है। इसमें क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पूछा हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसमें क्या होगा, सोलर पावर स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सिंक्रोनियस स्पीड ऑफ रिवॉल्विंग फील्ड डिपेंड अपॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सिंक्रोनियस स्पीड ऑफ रिवॉल्विंग फील्ड इज डिपेंड अपॉन, तो ये इसमें क्या होगा, इसमें होगा नंबर ऑफ पोल और सप्लाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है। कौन सा होगा, नंबर ऑफ पोल एंड सप्लाई फ्रिक्वेंसी, तो इसमें होगा ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। क्या पूछो हम, क्या पूछा है हमको क्वेश्चन में, द सिंक्रोनियस स्पीड ऑफ द रिवॉल्विंग फील्ड डिपेंड अपॉन, तो नंबर ऑफ पोल एंड सप्लाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन द रोटर सर्किट, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन द रोटर सर्किट, तो इसमें क्या होगा, मैक्सिमम एट स्टैंड स्टिल, ठीक है। इसमें क्या होगा, मैक्सिमम एट स्टैंड स्टिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ वन ऑफ द थ्री फेस ऑफ ए थ्री फेस इंडक्शन मोटर इज डिस्कनेक्टेड, ठीक है, वाई रनिंग एट लाइट लोड, ठीक है। क्या दिया हुआ, वाई वाई रनिंग एट, क्या दिया हुआ, वाई रनिंग एट लाइट लोड इट विल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कंटिन्यू टू रनिंग इन सेम स्पीड, ठीक है। इफ वन ऑफ द, ठीक है, क्या दिया हुआ, इफ वन ऑफ द थ्री फेस ऑफ ए थ्री फेस इंडक्शन मोटर इज डिस्कनेक्टेड while running at light load, ठीक है, it will continue to run at same speed, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा कंटिन्यू टू रन एट सेम स्पीड, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा कंटिन्यू टू रन एट सेम स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द रोटर टर्मिनल ऑफ ए थ्री फेस, ठीक है, थ्री फेस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर आर नॉट शॉर्ट सर्किट, क्या दिया हुआ, नॉट शॉर्ट सर्किट एंड द सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर, ठीक है, द मोटर में, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा मोटर नोट स्टार्ट, ठीक है। क्या होगा, मोटर नोट स्टार्ट इफ द रोटर टर्मिनल ऑफ ए थ्री फेस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर आर नॉट शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है, नॉट शॉर्ट सर्किटेड एंड द सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर, ठीक है, द मोटर विल, तो इसमें क्या होगा, नोट स्टार्ट, ठीक है। क्या होगा इसमें, नोट स्टार्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द एडी करंट पावर, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ, द एडी करंट पावर लॉस इन ए मैग्नेटिक सर्किट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, एडी करंट पावर लॉस को कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं हम P इज इक्वल टू के ई बी एम स्केयर टी स्केयर एफ स्केयर वी स्केयर वाट, ठीक है। जो हमारे पास एडी करंट पावर लॉस होते हैं इनके इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, ये होती है हमारे पास एडी करंट लॉस की इक्वेशन के ई बी एम स्केयर टी स्केयर एफ स्केयर वी स्केयर वाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन ट्रांजिस्टर विद नॉर्मल वॉइस, ठीक है। इन ओके, इन ट्रांजिस्टर विद नॉर्मल बायस द एमीटर जंक्शन, ठीक है। एमीटर जंक्शन में क्या होगा, हैज लो रेजिस्टेंस, क्या होगा, एमीटर जंक्शन हैज लो रेजिस्टेंस, ठीक है। इन ट्रांजिस्टर, ठीक है, इन ट्रांजिस्टर विद नॉर्मल बायस, ठीक है, नॉर्मल बायस द एमीटर जंक्शन हैज क्या होगा, लो रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या होगा इसमें, लो रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पावर फैक्टर ऑफ इनकैंडिसेंट लैम्प, ठीक है। पावर फैक्टर ऑफ इनकैंडिसेंट लैम्प क्या क्या होता है, ये होता है हमारे पास यूनिटी, ठीक है। क्या होता है पावर फैक्टर ऑफ इनकैंडिसेंट लैम्प का, ये होता है हमारे पास यूनिटी, ठीक है। क्या होता है, यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द कलर ऑफ सोडियम सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैम्प इज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द कलर ऑफ सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैम्प इज, तो ये क्या कैसा होता है, ये होता है हमारे पास येलो, ठीक है। द कलर ऑफ सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैम्प इज, ये कैसे होता है, ये होता है हमारे पास येलो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे शायद कंप्लीट हो गए क्वेश्चन।